ही पड़ा सरकार और प्रशासन को। आपको मैं बता दूं कि सीरम टोली फ्लाईओवर का रैंप काफ़ी दिनों से विवादों से घिरा हुआ है, क्योंकि जहां फ्लाईओवर लैंड करती है उसके जस्ट सामने सरना स्थल है और 1 अप्रैल को सरहुल भी है, जिस मौके पे यहाँ मेले जैसे भीड़ हो जाती है। नहीं हटाया तो कहाँ से हटाया जा रहा है? अभी तो उसमें कुदाल पूरा चल हाँ वो चल रहा है, नापी करके काटा जा रहा है ज़मीन। वो तो हम भी देखते हुए आए हैं। तो जब हटाना था तो उसको नापी करने की पहली बात तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हटाना है तो हटाना है, नाप करके क्या दिखाना है। तो ये तो हमने तो पहले ही कह दिया कि हमारी मांग जो है पहले से और अभी तक वही है। उसको इतना काटे या 2 फीट काटे या 4 फीट काटे, उससे मतलब नहीं है। हमें पूरा ये रैंप यहाँ से हटाने की मांग है हमारी, उसी पे हम अटक हैं, बिल्कुल वही है हमारा। तो ये पूरा रैंप नहीं हटाया जा रहा है? देखिए ना, अब सिंपल सी बात है, अगर आके नापी उपी करवाया जा रहा है तो किस लिए? अगर हटाना होता तो हटा दिया जाता सीधी तौर पे, उसको नापने की क्या ज़रूरत है? रैंप तो अलग चीज़ है, बाकी जो आपका जो फ्लाईओवर का पार्ट अलग बना हुआ है। ये रैंप तो अभी कच्चे उसमें स्थिति में है और इसका हटाया ही जा सकता है आराम से। तो ये रैंप आप बोल रहे हैं पूरा नहीं हटाया जा रहा, तो जितना नहीं अभी तक तो नहीं। ना क्या जरूर होगी भाई। आप लोग हमको लगता है कभी सरहुल शोभा यात्रा को कवर नहीं किए हैं, नहीं देखे हैं किस तरह की भीड़ यहाँ पर आती रही है। जब यहाँ पर ये प्रोजेक्ट नहीं था तब भी काफ़ी मुश्किल होती थी लोगों को। तो आज के डेट में तो जब एक तो पहले ही अतिक्रमण 46 से 10 फीट अंदर काट के ले आए हैं, ये ऐसी जगह का अतिक्रमण किया गया है जिसका बिल्कुल भी इसको छूना तक नहीं चाहिए था। सरना स्थल तो है ही, ऊपर से एक खतियान में दर्ज जो एक ज़मीन है। दूसरी बात ये है कि इस जो रैंप से बहुत तरह की जो सकरा है जगह, अतिक्रमण एक तो हमारी ज़मीन का सड़क में हमारी ज़मीन गई हुई है, और उसके बाद फिर जो रैंप है उससे तो अवरोध पैदा होना ही है स्पष्ट रूप से। जो झांकियों का आने का सिलसिला होता था, जो बड़े बड़े झंडे कहाँ से लाएंगे लोग, किधर से लाएंगे? और ये समिति के सचिव का कहना है कि ये रैंप पूरी तरह से हटाई जा रही है, वो धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद। कौन समिति का सचिव? सरना प्रार्थना सभा तो कब हटाई जा रही है और किस स्थिति में हटाई जा रही है वो हम लोग को सब पता है। ये सिर्फ ड्रामा है और ये बरगलाने के एक वो प्रयास चल रहा है इन लोगों का। इसको गैंती से फावड़ा से काटने का जरूरत थोड़ी आए और जेसीबी सबसे पहले खाली करे, फिर साइड का जो है इसका वॉल जो है वो हटा दे, सीधी सी बात है। कोई भी आम साधारण व्यक्ति समझ सकता है। अगर तत्काल में हटाना हो, इतना कम समय बचा है तो आप क्या कीजिएगा? आजकल तो जेसीबी चलाना आम बात है। मिट्टी हटाना है, जेसीबी लगाइए, फटाफट आपका 2 घंटे के अंदर सब खत्म। इसके लिए मजदूर बेचारों को लगा के काट के लाइन बना के, ये सब ड्रामा नहीं है तो और क्या है? ये जिनको बोलना है बोले, इनको अपने चेहरे चमकाने से और अपना मलाई मारने से फुर्सत नहीं है। समाज ने इनका बहिष्कार मौखिक रूप से कर दिया। अब जल्दी हुक्का पानी भी बंद हो जाएगा, ये समझेंगे, और ये इनका अपना जो भी है प्रपंच ये खुद समझें। मगर हम लोग साफ तौर से समझ रहे हैं, ये लोग क्या बाकियों को क्या बेवकूफ़ समझ रहे हैं यार? जिसको भी जो भी मैसेज देना चाहते हैं दे दें, मगर वो तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि अगर सरकार चाहे तो 2 घंटे के अंदर ये मामला बिल्कुल स्पष्ट हो सकता है, साफ हो सकता है। जेसीबी लाइए, हटाइए ना, अभी तो कच्चे ही उसमें स्थिति में है कि क्या टाइम लगेगा इसमें? कुछ देर पहले बोला जा रहा था कि जेसीबी आ रही है और रैंप को तोड़ने का कार्य करेगी, तो पर यहाँ देखा जा रहा है कि 4 मजदूर लगे हुए कुदाल से। हाँ बस वो जो पहले से ही ये बात को समझाने की कोशिश की जा रही है कि फ्लाईओवर का जो है हम लोग स्टॉप कर देंगे इस जो शुरू वाले बड़े गेट के पास में, तो कोई दिक्कत नहीं, जो उनकी समझ से है, जो हमें समझाने की कोशिश की जा रही है। मगर हम लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि यहाँ से घुसना और निकलना सब कुछ बहुत ही मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात, जो अतिक्रमण की हुई ज़मीन का क्या है, उसको आखिर किस तरह से किया गया? विकास के नाम पे हमारे ज़मीन का अतिक्रमण किया गया, हमारी भावना को ठेस पहुंचाया गया,
हमारी ज़मीन को अपवित्र किया गया, हमारी विरासत को छूने का भी इन्होंने कैसे सोच लिया। ये सब कुछ एक षड्यंत्र का ही हिस्सा है, क्योंकि जब 2022 में इंजीनियर चीफ ने मुझे साफ साफ ये कह दिया था कि ऐसा डिज़ाइन बनाया जा रहा है कि किसी को कोई तरह की परेशानी नहीं होगी, तो ये कैसा डिज़ाइन उतर गया कि हम लोग पिछले 2-2.5 महीने से हम इसके पीछे लगे हुए हैं, लगातार बोल रहे हैं। स्थानीय लोग तो और 2024 के आखिर से ही इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है और बार बार जब ये मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी इनकी मंशा है, सिर्फ बरगलाने की ही कोशिश हो रही है, जो सफल नहीं होने वाले हैं लोग किसी भी तरह से। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त झारखंड वासियों को और देशवासियों को हम सबसे पहले बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से विगत 2-3 महीनों से जिस प्रकार से आदिवासी समुदाय झारखंड प्रदेश में आज अपनी अस्मिता, अपनी पहचान को लेकर के जिस प्रकार से आंदोलन कर रही थी और जिस प्रकार से हमारे राज्य में, झारखंड राज्य में जो हमारा जो अबुआ सरकार है, अबुआ सरकार के मुखिया आदरणीय श्री हेमंत सोरेन दादा हैं और उनका मैं हृदय से आज बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम आदिवासियों की जो मांग थी, जिसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हमारी जो आइडेंटिटी को लेकर के जिस पर से खतरा मंडरा रही थी, सरना स्थल पे खतरा मंडरा रही थी, उसको लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे थे। और आज जिस प्रकार से उन्होंने जन भावना, हम आदिवासियों की जो भावनाओं को जिस प्रकार से उन्होंने हाथों हाथ लिया, समझा और जिस प्रकार से उन्होंने विधानसभा में जो हम आदिवासी संगठनों के साथ में जब उन्होंने वार्ता की थी, उन्होंने कहा था कि हमारी भी आस्था उतनी ही है जितनी आप लोग की है। और उस चीज़ को आज भली भांति उन्होंने जो कहा था कि हम सरहूल से पहले आप लोगों की तमाम समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे जैसा आप लोग चाहते हैं, इस बात का उन्होंने कहा था, इस बात को उन्होंने वादा किया था। आज उसके तहत जिस प्रकार से यहाँ जो काम अब शुरू हो चुका है, सरहूल हमारा 1 अप्रैल को मनाया जाना है और इस मुहिम में माननीय मंत्री चमरा लिंडा, कल्याण मंत्री और माननीय विधायक खिजरी राजेश कच्छप दादा का भी बहुत ही इसमें अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर के जिस प्रकार से हम आदिवासियों की जो भावनाओं को समझते हुए पूरी चीज़ों को उन्होंने देखा था, समझा था और आदेश भी दिया था। तो मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से मैं तहे दिल से समस्त आदिवासी समुदाय के तरफ से मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने जो वादा किया था उस वादा के अनुरूप आज हम लोग काम चालू हो गया है। अब हमारा जो रैप है वो रैप हट रहा है। इसके लिए तो मैं तहे दिल से मैं जितनी भी मैं तारीफ़ें करूं अबुआ सरकार की, जितनी भी मैं धन्यवाद करूं माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री और विधायक का, मैं वो कम ही होगा, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं। लेकिन फिर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, माननीय मंत्री चमरा लिंडा और माननीय विधायक राजेश कच्छप दादा का, मैं सबों का, जितने भी जो अबुआ सरकार के जितने भी जो विधायक है, मंत्री है, जो सरकार के जो पदाधिकारी हैं, विशेष तौर पर मैं हृदय से मैं माननीय डीसी का भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने जब कल हम लोगों ने जब शांति समिति की बैठक में जब हिस्सा लिया था, मैंने इस बात को पुनः एक बार दोहराया था कि रैप का जो समस्या है उसका त्वरित उस पर काम चालू किया जाए। और आज दूसरा ही दिन देखिए आज चालू हो गया है काम रैप हटाने का। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सरकार को धन्यवाद कर रहे हैं और वहीं आपका केंद्र सरना समिति का प्रतिनिधिमंडल सुबह राज्यपाल से मिला है और ज्ञापन सौंपा है। नहीं देखिए, हम आदिवासियों की सबसे बड़ी जो मांग थी, बहुत सारी यहाँ 3-4 मांगे थी। सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि हमारे जो सरना स्थल है, केंद्रीय सरना स्थल कंजेस्टेड हो गया था सबसे पहले। और बहुत जो कनेक्टिंग फ्लाईओवर के नाम पे जो ज़मीन जो कि 10 फीट लेने की जो बात थी, अधिग्रहण करने की बात थी, है ना, वो तमाम जो चीज़ें, और साथ ही साथ जिस तरह से वहाँ पे हमारा सरना स्थल का सुंदरीकरण भी हो रहा है, तो उस सुंदरीकरण में कहीं कमी बेसी था, तो तमाम कमी बेसी को, जो भी चीज़ें को, और ढोल नगाड़ा जितना भी जो चीज़ें हैं हम आदिवासियों की, जो कि सरहूल आ रहा है, और सरहूल में माननीय मंत्री, कल्याण मंत्री चमरा लिंडा जी के माध्यम से आज तो एक सौगात दे दिया गया सरहूल से पहले कि उन्होंने 10 करोड़ का जो सौगात दिया है झारखंड को, झारखंड वासियों को, और यहाँ जो आदिवासी मूलवासियों को, जो हमारी जो संस्कृति है,
हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, और हमारी संस्कृति का सीधा जुड़ा जो है वाद्य यंत्र से, और वाद्य यंत्र मतलब सीधा ढोल नगड़ा मंदर। और इस चीज़ के लिए माननीय कल्याण मंत्री चमला डिंडा का तो हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। दादा आप जो दिए हैं हम लोग सरहूद से पाली है सौगात कि अब हमारा ढोल नगाड़ा मंदर बजाने वाला लोग बचेगा तो हमारा तो संस्कृति बचेगा, हमारा मंदर बचेगा तो हमारा जतरा बचेगा, हमारा मंदर नगड़ा बचेगा तो हमारा सरहूद शोभा यात्रा बचेगा, हमारा सब कुछ बचेगा। क्या कि हम आदिवासियों की जो चीज़ें हैं, ये जो रैंप है पूरा रैंप तोड़ा जाएगा क्या? हम आदिवासियों की जो चीज़ें हैं स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी चीज़ें संस्कृति से ही सब कुछ जुड़ी हुई है, ज़मीन से ही जुड़ी हुई है, और ज़मीन हमारी पहचान है, आन बान शान है। आज जो सरहुल जो हमारा मनाया जाना है 1 अप्रैल को, अब उसका आगमन हो रहा है। इसमें आप देखिएगा कि हम लोग पूजा करते हैं सरई फूल का, सरई पेड़ का, और सरई का पेड़ जो होता है जिसको बोलते हैं सखुआ का पेड़, और सखुआ का पेड़ इतना गुण है, उसमें इतना गुण है कि शायद और इस संसार में जितने भी जो प्राकृतिक रूप से जो पेड़ पौधे हैं उन सब में अव्वल है सखुआ का पेड़, जिसका हर वो चीज़ जो है बेशक मतलब कि वो औषधि से परिपूर्ण है। और इस चीज़ की पूजा सरहुल के अवसर पर की जाती है, और सभी माताएं बहनें जो है सरहुल का जो अभी पेड़ में देखिए फूल खिला हुआ है जिसको बोलते हैं सरई का फूल बोलते हैं, वो सरई फूल खोस करके है ना उसको पूजा सरना में देखिएगा, सरना में सरई फूल चढ़ाया जाएगा तो वो विधिवत चढ़ाया जाएगा, विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। तो ऐसे समय में अब जो है हमारा मुख्य जो मांग था हमारा रैप वाला, जिस रैप वाला पे काम चालू हो गया है, रैप हटाया जा रहा है। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ राज्य सरकार का और सारे जितने भी जो पदाधिकारी हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, जिनका भरपूर सहयोग मिला तो इसके लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जोहार करते हैं। आदिवासी समाज के लोगों का कहना था कि रैंप बनने के कारण यहाँ स्पेस काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, जिसके कारण मेले में खतरा बना रहेगा। इसके बाद रांची जिला प्रशासन के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई और यह फैसला लिया गया कि जो रैंप विवादित रैंप है उसे तोड़कर आज हटा दिया जाएगा। बने रहे न्यूज़ अलर्ट इंडिया के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं उज्जवल मिश्रा, रांची।